Sir, first thing I want to start, Rajendra Prasad, Dr. Rajendra Prasad writes to Sardar Vallabhbhai Patel on the 28th of September 1937, raising concerns and worries prevalent in large sections of our political system on Vande Mataram and requesting Sardar Patel that the Congress Working Committee should take a stand. क्या ये तुष्टिकरण था? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप आरोप लगा रहे हैं कि तुष्टिकरण कर रहे हैं? सरदार पटेल तुष्टिकरण कर रहे हैं? सर, दूसरी बात, 16 अक्टूबर 1937, कल हमारे एलओपी ने भी जिक्र किया, 16 अक्टूबर 1937 नेताजी सुभाष चंद्र बोस रविंद्रनाथ टैगोर को लिखते हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को लिखते हैं, और मेरे पास ओरिजिनल बंगाली खत है जिसका अनुवाद भी है जो मैं टेबल पर रखूंगा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस गुरुदेव से पूछते हैं, गुरुदेव बड़ी चिंता है वंदे मातरम को लेकर, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड होना चाहिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इस पर क्या बहस होनी चाहिए? आपसे बेहतर और कोई व्यक्ति नहीं है हमें सलाह देने का, और वो गुरुदेव से एडवाइस मांगते हैं। तीसरी बात, रविंद्रनाथ टैगोर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वापस लिखते हैं 19 तारीख 1937। सर, ये मैं बहुत कोशिश की, मुझे इनका खत नहीं मिला, पर कल रात को खूब प्रयासों के बाद मैंने एक किताब ढूंढा, और ये किताब किसने लिखा था? तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रोफेसर सुगता बोस। प्रोफेसर सुगता बोस कौन थे? शरद चंद्र बोस के पोते। और शरद चंद्र बोस कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई। और इस किताब में सुगता बोस, जो नेताजी रिसर्च ब्यूरो के डायरेक्टर हैं कोलकाता में, उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जवाब दिया अंग्रेजी में। मैं पढ़ूंगा नहीं, ऑथेंटिकेट करके रखूंगा। मैं सिर्फ ये डेट गिनाना चाहता हूं, क्योंकि हमारे गृह मंत्री के अमर शब्दों में आप क्रोनोलॉजी समझिए, इतिहास मत समझिए, पर क्रोनोलॉजी समझिए। सर, चौथा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू को लिखते हैं 17 अक्टूबर 1937 को। पांचवा, जवाहरलाल नेहरू बोस को वापस लिखते हैं 20 तारीख 1937 को। रविंद्रनाथ टैगोर जवाहरलाल नेहरू को लिखते हैं 26 अक्टूबर 1937 को। इसका जिक्र एलओपी ने किया। आखिर में 28 अक्टूबर 1937 को सीडब्ल्यूसी का प्रस्ताव पारित होता है वंदे मातरम को लेकर, इसका भी जिक्र हुआ। और कौन कौन थे उस सीडब्ल्यूसी में? कोलकाता में महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, गोविंद वल्लभ पंत, आचार्य कृपलानी। इनके खिलाफ आप तुष्टिकरण का इल्जाम लगा रहे हैं। तुष्टिकरण इनका है। सारा वर्किंग कमेटी तुष्टिकरण तुष्टिकरण तुष्टिकरण, गृह मंत्री बोलकर चले गए। तुष्टिकरण उन्होंने की। सीडब्ल्यूसी का सर्वसम्मति से यह पारित होता है कोलकाता के सीडब्ल्यूसी के बैठक में। इसके बाद 30 अक्टूबर 1937 को रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर खुद एक प्रेस वक्तव्य देते हैं जो आनंद बाजार पत्रिका में छपता है। और उस प्रेस वक्तव्य में वो कहते हैं कि मैंने सीडब्ल्यूसी को ये एडवाइस दिया, और मेरे एडवाइस पर उन्होंने ये रेजोल्यूशन पारित किया ताकि सारा वंदे मातरम नहीं, पर वंदे मातरम को कुछ पंक्तियां नेशनल, तब उन्होंने कहा था नेशनल एंथम, बाद में बना नेशनल सॉन्ग। सर, उसके बाद 1939 में क्या होता है देखिए। 1.5 साल बाद आचार्य कृपलानी सी राजगोपालाचारी को लिखते हैं
21/1939 को, क्या यह तुष्टिकरण है? उसके बाद राजगोपालाचारी, जिसका जन्मदिन आज हमने बनाया है, राजगोपालाचारी सरदार पटेल को लिखते हैं 7 जनवरी 1939 को, क्या यह तुष्टिकरण है? गोविंद वल्लभ पंत जवाहरलाल नेहरू को लिखते हैं 8 जनवरी 1939 को, क्या यह तुष्टिकरण है? और अंत में महात्मा गांधी अपनी पत्रिका हरिजन में 1 जुलाई 1939 को एक लेख लिखते हैं वंदे मातरम को लेकर। ये सब मैं टेबल पर रखूंगा, ये इतिहास है, पढ़िए, मैं ऑथेंटिकेट करके रखूंगा। पर मैं ज्यादा इससे पढ़ना नहीं चाहता हूं, पर ये क्रोनोलॉजी देना चाहता हूं, क्योंकि 1937 में जो माहौल पैदा किया गया था, सांप्रदायिक माहौल, कई संस्थाएं थी जो जिम्मेदार थे, और एक संस्था आज 100 साल मना रही है, 1925 में उसका गठन हुआ था। उन्होंने भी सांप्रदायिकता की चिंगारी उन्होंने भड़काया, और आज हमें कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने तुष्टिकरण की, कांग्रेस पार्टी ने तुष्टिकरण की। मैं आऊंगा और किन किन लोगों ने तुष्टिकरण किया। तो सर ये क्रोनोलॉजी है। सर पहली बात तो ये किताब है, ये किताब 2003 में, सांप्रदायिक माहौल, कई संस्थाएं थी जो जिम्मेदार थे, और एक संस्था आज 100 साल मना रही है, 1925 में उसका गठन हुआ था। उन्होंने भी सांप्रदायिकता की चिंगारी उन्होंने भड़काया, और आज हमें कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने तुष्टिकरण की, कांग्रेस पार्टी ने तुष्टिकरण की। मैं आऊंगा और किन किन लोगों ने तुष्टिकरण किया। तो सर ये क्रोनोलॉजी है। सर पहली बात तो ये किताब है, ये किताब 2003 में छपा था। इस किताब का नाम है वंदे मातरम, और इसके लेखक एक प्रसिद्ध इतिहासकार सब्यसाची भट्टाचार्य। सब्यसाची भट्टाचार्य विश्व भारती के वाइस चांसलर थे, वो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के अध्यक्ष थे, और सर विदेश मंत्री बैठे हुए हैं। सब्यसाची भट्टाचार्य उसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे जिस विश्वविद्यालय में हमारे ज्ञानी वित्त मंत्री, हमारे ज्ञानी विदेश मंत्री और हमारे जेडीयू के नेता संजय झा पढ़े थे। और यह किताब सब्यसाची भट्टाचार्य ने लिखा है। सब्यसाची का माने क्या है? डिप्टी चेयरमैन सर, इनको जानना चाहिए। सब्यसाची नाम विष्णु का एक नाम है, विष्णु सहस्त्र नामम में आता है। सब्यसाची का अर्थ है जो बाएं हाथ से तीर मारता है और दूसरे दाएं हाथ से भी मारता है, टू हैंडेड। सब्यसाची भट्टाचार्य टू हैंडेड इतिहास थे, वो लेफ्ट के नहीं थे, राइट के नहीं थे, वो एक सचमुच बुद्धिजीवी थे। और उन्होंने ये किताब लिखी, और मैं सारे सांसदों को आज रात तक ये किताब पहुंचा दूंगा। ये 150 पेज का किताब है, पढ़िए इसका इतिहास क्या है। सब्यसाची भट्टाचार्य लिखते हैं कि 1875 में पहला वंदे मातरम लिखा गया। उसके बाद में जब आनंद मठ प्रकाशित हुआ 1882 में, उसमें और पंक्तियां जोड़ी गई, और पंक्तियां जोड़ी गई, यानी कि 1875 में एक वंदे मातरम था और 1882 में उसको और ज्यादा बड़ा किया गया। तो ये सब्यसाची भट्टाचार्य किताब में बहुत सारी चीज है इतिहास को लेकर। क्यों ये राष्ट्रगीत बना, किस माहौल में इसका ट्रांसलेशन हुआ, सभी भारतीय भाषाओं में इसका विवरण है।